शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह रविवार के दिन तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, उसी तरह रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे एक प्रकार का दोष लगता है। ऐसे में आप एक दिन पहले दूर्वा तोड़कर रख सकते हैं। घर में दूर्वा कैसे लगाएं? दूर्वा घास को लगाने को लेकर कुछ मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि इसे सावधानी से घर पूर्वी कोने या उत्तर दिशा के कोने में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि दूर्वा को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाने से घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत होती है। जी को दूर्वा चढ़ाते समय श्री गणेशाय नमः दूर्वा कुरान समर्पयामि मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश चतुर्थी या किसी भी गणेश पूजा के दौरान भगवान गणेश को दूर्वा, हरी घास चढ़ाना शुभ माना जाता है। दूर्वा चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र: श्री गणेशाय नमः दूर्वा कुरान समर्पयामि। अर्थ: मैं भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करती हूँ। यह मंत्र गणेश जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की। द्रव और दो गणेश जी का रहस्य: यह एक धार्मिक और प्रतीकात्मक अवधारणा है जो हिंदू धर्म में गणेश जी से जुड़ी है। द्रव का अर्थ यहाँ पानी और दूध जैसे तरल पदार्थों से है, और दो गणेश जी का अर्थ है दो गणेश मूर्तियों की पूजा या दो रूपों में गणेश जी की उपस्थिति। द्रव, पानी और दूध का महत्व। पानी: गणेश जी को जल तत्व का अधिपति माना जाता है और इसलिए जल, नदी, तालाब आदि में उनकी प्रतिमा का विसर्जन एक सामान्य प्रथा है। हिंदू स्क्रिप्चर्स से जल को नारायण रूप भी माना जाता है और विसर्जन से यह माना जाता है कि परमात्मा अपने मूल स्वरूप में मिल गए। गणेश जी को दूध चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। दूध को शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे गणेश जी को समर्पित किया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को दूध अधिक प्रिय है क्योंकि यह पोषण और सुरक्षा का प्रतीक है। दो गणेश जी का रहस्य: एक दांत और वक्रतुंड। गणेश जी के दो रूप, एक दांत वाले और वक्रतुंड टेढ़ी सूंड वाले को भी प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। एक दांत ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, जबकि टेढ़ी सूंड विघ्नहर्ता का प्रतीक है। दो विवाह। गणेश जी के दो विवाह, सिद्धि और बुद्धि, भी प्रतीकात्मक हैं। सिद्धि ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं और उनके साथ गणेश जी का विवाह दर्शाता है कि ज्ञान और बुद्धि दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। कुछ मान्यताओं में गणेश जी को दो रूपों में भी देखा जाता है, एक शांत और दूसरा उग्र। शांत रूप में वे ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं और उग्र रूप में वे बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। और 4. दूर्वा घास। दूर्वा घास, जिसे गणेश जी को अर्पित किया जाता है, को भी दो रूपों में देखा जाता है। दूर्वा की जड़ें